Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपके कुछ टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कोई टॉपिक 30 मिनट में हो या 40 मिनट में हो, और मैं उसको पहले करवा रहा हूँ, तो वो चीज देख लेना अपनी। आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? Yes, sir. देखो, जो डाटा लिंक क्लियर है, इसका जो ये काम होता है वो होता है इसका फ्लो कंट्रोल करने का। अगर आपको याद हो तो फ्लो कंट्रोल करने का काम करती है। फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल है बेसिकली किस स्पीड से सेंडर पैकेट्स को सेंड करेगा। जैसे सपोज ये एक सेंडर है, एक रिसीवर है। अब सपोज करो जो सेंडर है वो यहां से पैकेट भेज रहा है किसी स्पीड पे। मान लिया वो भेज रहा है 2 Mbps की स्पीड से रिसीवर के पास पैकेट्स भेज रहा है। और जो रिसीवर है, मान लेते हैं कि जो उसकी जो रिसीव करने की कैपेसिटी है, इस स्पीड से वो रिसीव करेगा, वो मान लेते हैं कि भाई मान 0.5 Mbps है। 0.5 Mbps पर सेकेंड वो रिसीव कर सकता है, और हम पैकेट्स भेज रहे हैं 2 Mbps की स्पीड से। मतलब जब 1 सेकंड के बाद क्या सिचुएशन होगी, इसने सपोज ये आपका पैकेट है जिसमें ये टोटल 2 Mbps है, 0.5 का एक सेक्शन मान लिया मैंने, टोटल कितना है 2 Mbps। 1 सेकंड में क्या करेगा रिसीवर, तो एक ही 0.5 को ही कंज्यूम कर पाएगा, है ना।
बाकी क्या है, वेटिंग में चला गया, क्यू मेंटेन हो जाएगी इसकी। और अगली सेकंड पे फिर क्या हुआ, सेंडर ने सेंड कर दिया 2 Mbps। अगला 2 Mbps 2 MB डाटा आ चुका है इसके पास, क्योंकि 2 Mbps स्पीड उसकी, 2 MB डाटा इसके पास आ चुका अगली सेकंड पे। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर 0.5 डाटा ही कंज्यूम कर पाएगा अगली सेकंड पे भी, 0.5 MB। और ये सारा डाटा क्या होगा, क्यू में जाता जाएगा, है ना। तो इस स्पीड से देखो क्या होगा, एक लंबी क्यू मेंटेन हो जाएगी। लेकिन जो रिसीवर उसकी स्पीड कम है उसको प्रोसेस करने की, रिसीव करने की, तो क्यू मेंटेन होती जाएगी, है ना। ये चीज हमने कंट्रोल करनी है कि भाई इस टाइप से क्यू मेंटेन ना हो, रिसीवर जिस स्पीड से रिसीव करे, सेंडर उसी हिसाब से पैकेट्स को सेंड करे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके जैसे 2 हाथ है, अगर मैं आपकी साइड एक बॉल फेंकूं, आप उसको इजीली कैच कर लोगे। 2 फेंकूं, हो सकता है आप उसको भी इजीली कैच कर लो, दोनों हाथों से एक बॉल को कैच कर लोगे। अब मैं आपके पास 3 बॉल फेंकना शुरू कर दूं, आप क्या करोगे, 2 बॉल पकड़ पाओगे, एक बॉल को छोड़ दोगे, फिर मैं फटाफट फिर 3 फेंक दूं, फिर 3 फेंक दूं, है ना। तो उससे क्या आपका पैकेट जो बॉल है वो आप जितनी मैं फेंक रहा हूँ तो आप कैच नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो आप रिसीवर हो, आप, मैं सेंडर हूँ। समझ रहे हो सिचुएशन क्या कह रहा हूँ मैं। यस सर। तो जो फ्लो कंट्रोल है, इसमें जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट एल्गोरिथम आज हम ये करेंगे। ये एल्गोरिथम क्या कहता है, जो सेंडर है वो एट ए टाइम सिर्फ एक डेटा पैकेट को सेंड करेगा। सेंडर जो वो एट ए टाइम सिर्फ एक डेटा पैकेट को सेंड करेगा। और नेक्स्ट पैकेट कब सेंड करेगा, वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा जब उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाए पिछले पैकेट की कि भाई वो रिसीव हो चुका है। जैसे सेंडर ने कुछ सेंड किया, सेंडर है ये, रिसीवर है, जब सेंडर ने यहां सेंड कर दिया एक पैकेट, वो अगला पैकेट नहीं सेंड करेगा, वो वेट करेगा जब तक रिसीवर उसको ये ना बता दे कि भाई आपका जो पैकेट था वो पहुंच लिया। जब उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई रिसीवर के पास पैकेट है वो पहुंच लिया, तो वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। समझ में आ रही है बात। यस सर। और जो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजने का काम करता है इसमें। सिर्फ उसको पैकेट मिल गया, तो उसने देखा भाई यहाँ पैकेट आ गया भाई, और वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा सेंटर के पास कि भाई अब अगला पैकेट भेज। ये स्टॉप एंड वेट एल्गोरिथम है। सेंड कर दिया उसने, और सेंड करना उसने अपना स्टॉप कर दिया, सेंड करते ही वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर वेट करेगा, वो वेट कब तक करेगा, जब तक रिसीवर के पास से उसके पास एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए, इतने वो वेट करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो फ्लो है डेटा का वो कंट्रोल हो रहा है। जब आपको पता चल गया कि भाई रिसीवर ने रिसीव कर लिया, उसके बाद ही आप अगला भेज रहे हो, ये नहीं कि बस भेजते जा रहे हो। जैसे अगर मैं इसका ड्रॉ करूं डायग्राम, इस टाइप से कुछ बनेगा। ये मान लेते अपना सेंटर है और ये रिसीवर है। जो वर्टिकल लाइन है इसमें मैं टाइम को डिनोट कर रहा हूं, टाइम।
ऊपर से नीचे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टाइम मान लिया ये लो है या हाई है, या मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, लो हाई करेक्ट वर्ड नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस टाइप से हो जाएगा। तो ये कोई अमाउंट नहीं है, लो हाई लो ये अमाउंट के लिए यूज होता है जनरली। अब देखो सेंडर है, सेंडर ने अपना यहां से डाटा भेजा, डाटा भेज दिया। ट्रांसमिट करने में क्या कौन सा टाइम लगता है, ट्रांसमिशन टाइम टीटी। कुछ सेंड किया है उसने तो सेंड करने में टाइम भी लगेगा, सीधी सी बात है। ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं जिसको हम, अगर आपको याद है तो। अब रिसीवर के पास पैकेट रिसीव हो चुका है, तो जितनी देर में ये पैकेट सेंडर से रिसीवर पे पहुंचा उसको कौन सा टाइम बोलते हैं हम, कौन सा टाइम बोलते हैं। याद नहीं सर अभी। प्रोपेगेशन डिले। अकेले लेक्चर भाषण सा सुनने का कोई फायदा नहीं है। और जब उसने रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वापस सेंडर के पास। बीच में कुछ टाइम के लिए वो प्रोसेस भी करेगा अपना, और फिर वो क्या करेगा, अपनी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए वही वापस ट्रांसमिशन करना, उसने पैकेट सेंड करना है। एक्नॉलेजमेंट, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है रिसीवर से सेंडर के पास आ रही है, इसमें भी कितना टाइम लगेगा, ये जो टाइम है ये तो आपका टीपी था। सेम यहाँ पर भी प्रोपेगेशन हो रहा है, रिसीवर से पैकेट आपका आ रहा है सेंडर के पास, कुछ प्रोपेगेशन टाइम लगेगा इसके अंदर ट्रैवल करने में। ये जो टाइम है ये प्रोपेगेशन टाइम है। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा, टीटी ट्रांसमिशन टाइम लगा, फिर प्रोपेगेशन टाइम आया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए टाइम आया टीटी एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट ट्रैवल करके आई वापस सेंडर के पास, टीपी प्रोपेगेशन टाइम। टोटल टाइम हो गया आपका ये। और जो ट्रांसमिशन टाइम है एक्नॉलेजमेंट के लिए ये होता है वेरी नेग्लिजिबल, टेंड्स टू 0, तो हम इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका टीटी प्लस 2टीपी। अब वैसे आगे प्रोसेस कैसे चलेगी, देखो यहाँ पर उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई है, एक्नॉलेजमेंट आने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, इस टाइप से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो टोटल टाइम जो इस प्रोसेस में लगा वो है टीटी प्लस 2टीपी, ट्रांसमिशन टाइम प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन टाइम। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें स्टॉप एंड वेट की,
एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, देखो इसको एक पैकेट ट्रांसमिट करने में टाइम लगता है टीटी, ठीक है, एक पैकेट को ट्रांसमिट करने में टाइम लगा टीटी, लेकिन इसने टोटल वेट कितना किया है, वेट तो इसने इतना टाइम किया है टीटी प्लस 2 टीपी, अगला पैकेट सेंड करने के लिए इसने वेट कितनी देर किया, टीटी प्लस 2 टीपी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ट्रांसमिशन टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, टीटी प्लस 2 टीपी। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझो, देखो मैं सपोज करो कोई भी आइटम है वो आपको देने में 2 घंटे लगाता हूँ, 2 आवर्स, और उसके बाद मैं नेक्स्ट आइटम देने के लिए आपको 10 घंटे वेट करता हूँ, 10 आवर्स, तो इतनी देर मैंने वेट किया 10 घंटे, तो मैंने मेरी एफिशिएंसी क्या हुई, 2/10, 1/5, क्योंकि बाकी टाइम तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर अब। 1/5 टाइम मैंने अपना टाइम यूज किया है, बाकी टाइम में खाली बैठा हूँ, 10 घंटे में से मैंने सिर्फ 2 घंटे यूज किए हैं, तो बाकी मेरा वेस्टेज गया सारा टाइम, तो एफिशिएंसी क्या हुई, 2 घंटे कितना पार्ट, कितना पार्ट है टाइम का, 1/5, तो एफिशिएंसी होगी आपकी ये सेम है। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे बोथ बाय टीटी, टीटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टीपी अपॉन टीटी। ठीक है, और टीपी अपॉन टीटी है, इसको मैं लिख देता हूं ए, कोई भी नाम दे दिया मैंने ए, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी हो गई इसकी 1/1 प्लस 2a, ये इसकी एफिशिएंसी है। वैसे तो कोई याद रखेगा नहीं इस फॉर्मूले को, लेकिन एक आधा बच्चा जो पढ़ने वाला है वो रख लेना, गेट नेट में आ जाता है न्यूमेरिकल। सर और थ्रोपुट होती है इसकी, थ्रोपुट किसको बोलते हैं हम, थ्रोपुट होता है कि भाई आपकी मैक्सिमम डाटा रेट क्या हो सकती है स्टॉप एंड वेट में, थ्रोपुट बोल लो, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बोल लो, मैक्सिमम डाटा रेट बोल लो, वो होती है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, ये थ्रोपुट होती है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, ये अपना नोट कर लेना फॉर्मूले वगैरह। अब जो स्टॉप एंड वेट है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है, जो प्रॉब्लम्स है स्टॉप एंड वेट की, पहली प्रॉब्लम है लॉस ऑफ डेटा। सपोज करो ये सेंटर है आपका, ये रिसीवर है, सेंटर ने कुछ सेंड करना है रिसीवर के पास, और ये पैकेट बीच में ही लॉस हो जाए, अब रिसीवर के पास कोई चीज पहुंचेगी तो वो अक्नॉलेजमेंट किस चीज की देगा, है ना, अक्नॉलेजमेंट तो नहीं आएगी, तो सेंडर क्या करेगा, अब वो तो वेट करता रहेगा कि भाई रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा फिर मैं नेक्स्ट सेंड करूंगा, अब रिसीवर बेचारे के पास मैसेज पैकेट ही नहीं पहुंच रहा। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें, लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है, सेंडर ने पैकेट सेंड किया रिसीवर के पास,
ये पैकेट तो पहुंच गया, लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस हो गई, वो करप्ट हो गई रास्ते में। अगर वो करप्ट हो गई तो सेंडर के पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट आएगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो नेक्स्ट पैकेट को सेंड नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड है जो इसकी प्रॉब्लम है, डिले होना, डिलेड एक्नॉलेजमेंट या फिर डेटा की। अब सेंडर है, रिसीवर है, इसने सेंड कर दिया पैकेट, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। मान लिया कुछ डिले हो जाए इसमें, या तो वो डाटा जो उसने भेजा उसमें डिले हो जाए, जिस टाइम पर रिसीवर के पास पहुंचना था उसके टाइम पे पहुंचे नहीं, बहुत लेट पहुंचे, या फिर जो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी है वो एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए, जिस टाइम पहुंचनी थी वो पहुंचे ना और लेट हो जाए। तो होगा क्या ऐसे केस में, सेंडर है वो तो वेट करेगा कि भी टाइमली एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाए ताकि वो अगला पैकेट है उसको सेंड करेगा। लेकिन वो जो डिले हो रहा है उसकी वजह से पूरा सिस्टम है जो वो डिले हो जाएगा, ये इशू है। अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी चीज वही है। इसमें चेंज क्या किया है, एक तो टाइम आउट यूज किया है। टाइम आउट क्या है, मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई इतने टाइम में अगर पैकेट नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि भाई वो पैकेट लॉस हो चुका है और सेंडर उस पैकेट को दोबारा सेंड करेगा। ठीक है। ये टाइम आउट तो आपका यूज होता है लॉस डेटा के लिए, जो पहली प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ डेटा। एक इसमें यूज करते हैं हम सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का क्या काम है, ये पता करने के लिए कि भी एक्नॉलेजमेंट तो लॉस नहीं हो गई है। एक तो सीक्वेंस नंबर होता है डेटा का, एक सीक्वेंस नंबर होता है आपका एक्नॉलेजमेंट का। जो सीक्वेंस का डाटा, सीक्वेंस नंबर का डाटा है, सॉरी डाटा का सीक्वेंस नंबर है, वो आपका लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। और एक्नॉलेजमेंट का जो सीक्वेंस नंबर है वो डिलेड एक्नॉलेजमेंट को चेक करने के लिए यूज होता है। अब कैसे होता है ये वो देखो, सेंडर है रिसीवर है, ठीक है। अब सेंडर ने कुछ पैकेट है वो सेंड करना है रिसीवर के पास, मान लिया पैकेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ डेटा, तो सेंडर क्या करेगा, एक टाइम तक वेट करेगा। मान लिया वो टाइम ये है, इस टाइम तक वो वेट करेगा। अगर इतने टाइम में उसको पैकेट मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, इस टाइम के बाद वो दोबारा सेंड कर देगा उसी पैकेट को, सेम पैकेट, क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक्नॉलेजमेंट आई नहीं है, पैकेट हो सकता है लॉस हो जाओ। तो इस टाइम आउट की हेल्प से वो लॉस ऑफ डेटा की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा, फिर उसके बाद ये उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद सपोज करो ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है।
अब सीक्वेंस नंबर मेंटेन करेंगे हम। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? बेसिकली जो भी डाटा सेंड करेगा सेंडर, मान लिया उसने फ्रेम 1 सेंड करा, ये उसका सीक्वेंस नंबर मान लिया कि फर्स्ट फ्रेम है फ्रेम 1, मैंने इसका नाम ले लिया, ठीक है। और जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट होती है जो नेक्स्ट पैकेट उसको रिसीव करना है रिसीवर ने। नेक्स्ट पैकेट कौन सा रिसीव करना है? मान लिया इसने नेक्स्ट पैकेट रिसीव करना है फ्रेम 2। जब उसको फ्रेम 1 मिल गया तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट पैकेट जो रिसीव करना है उसका सीक्वेंस नंबर भेज देगा। तो अब क्या होगा? यहाँ सेंडर क्या करेगा? फ्रेम 2 इसको भेज देगा। ये फ्रेम 2 एक्नॉलेजमेंट है और ये फ्रेम 2 डाटा है, डाटा, ये भी डाटा है और ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट होती है बेसिकली नेक्स्ट कौन सा पैकेट उसने उसको जरूरत है। अब ये पैकेट उसको रिसीव हो गया तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट जो पैकेट उसको चाहिए उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। मान लिया उसका ही फ्रेम 3 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक है। अब सपोज करो ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, पहुंचे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? सेंडर क्या एज्यूम करेगा कि जो ये फ्रेम था फ्रेम 2, जो डाटा उसने भेजा था इसके पास रिसीवर के पास, वो उसके पास रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास नेक्स्ट पैकेट की तो एक्नॉलेजमेंट आई नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट उसके पास पहुंची नहीं है। तो वो क्या करेगा? फ्रेम 2 डाटा जो फ्रेम 2 इसको दोबारा भेज देगा। ये डाटा एक्नॉलेजमेंट आती है रिसीवर की साइड से, डाटा जाता है सेंडर की साइड से, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस नंबर मेंटेन करके वो बेसिकली जो आपका लॉस है डाटा, कौन सा डाटा लॉस है इस टाइप से वो पता कर लेगा। दूसरा, मान लिया कि भी जो एक्नॉलेजमेंट है वो डिले हो जाए, एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाए। ये एक्नॉलेजमेंट थी मान लिया फ्रेम 3 की, ये यहाँ ना पहुंच के यहाँ पहुंच रही है, बीच में अगर कोई और एक्नॉलेजमेंट आ जाती है इसके पास कहीं से, तो उसे पता चल जाएगा कि ये फ्रेम 3 वाली एक्नॉलेजमेंट नहीं है क्योंकि हमने नंबर दे रखा है। कौन से पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ रही है इसका पता हमें फ्रेम नंबर से पता चल जाता है। समझ में आया टॉपिक? यस सर। और यस सर। स्टॉप एंड वेट क्या है? एक पैकेट सेंड करेगा फिर वेट करता रहेगा, इससे क्या हो रहा है? एफिशिएंसी डाउन हो रही है। इस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने पास और एल्गोरिथम है जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके सर। न्यूमेरिकल निकाल के बताओ। आपको स्टॉप एंड वेट एल्गोरिथम दे रखा है, ट्रांसमिशन टाइम दे रखा है 1 मिलीसेकंड, प्रोपेगेशन टाइम दे रखा है 9.5 मिलीसेकंड सपोज करो, और आपने एफिशिएंसी बतानी है। ये एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ फटाफट। दीपिका गलत है, दोबारा चेक करो।
गलत स्वीटी। रुचि का ठीक। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। बताओ इसमें से क्या ठीक है? सी सर, सी। रिपीट करना। सी ऑप्शन सर। फॉर्मूला क्या सर डी ऑप्शन। टी डी सर। टी प्लस 2 टीपी, या जिसको मैं लिख देता हूँ 1/1 प्लस 2a। ए क्या है? टीपी अपॉन टीटी। यस सर। ए क्या है? टीपी अपॉन टीटी। इसको पुट करो। 9.5 मिलीसेकंड डिवाइड बाय 1 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड से मिलीसेकंड कैंसिल हो गया, है ना? 9.5 बच गया ए की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में पुट करो 1 प्लस 2 इंटू 9.5। ये क्या हो गया? 1 प्लस 18 और 0.5 19। ये हो गया आपका 1/20। ये आपका ठीक आंसर है। मिली सेकेंड पीछे कैसे आ गया? कैंसिल होने लग रहा है यहाँ पे। टाइम अपॉन टाइम है, टाइम तो कैंसिल हो गया। यस सर। अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं कि भाई एफिशिएंसी कितने परसेंट है, तो परसेंटेज में आंसर बताओ। फाइव परसेंट सर। क्या? एफिशिएंसी 5%। परसेंटेज निकालनी आती है? एफिशिएंसी कितने परसेंट है? 5%, क्योंकि 1 का 20वां हिस्सा उसकी एफिशिएंसी है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? इंटू 100। 5%। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और मान लिया कि इसमें बैंडविड्थ दे रखी है आपको, बैंडविड्थ दे दी मान लिया 20 Mbps, तो थ्रूपुट निकालो। थ्रूपुट क्या होगी इसकी? वो तो सेम ही होती है सर, थ्रूपुट और बैंडविड्थ तो। सेम कैसे होती है? फॉर्मूला बता क्या डालते हो? थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है? थ्रूपुट एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। एफिशिएंसी कितनी आई आपकी? 1/20। बैंडविड्थ कितनी है? 20 Mbps। 20 कैंसिल करता हूँ, 1 Mbps ये आपकी थ्रूपुट है। इसको मैक्सिमम डाटा रेट भी बोल सकते हो आप,
बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकता हो इसमें से कुछ भी। चलो एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। पीपी दे रखा आपको, प्रोपेगेशन डिले 1 मिली सेकेंड। बैंडविड्थ दे रखी है आपको 10 Mbps। एफिशिएंसी दे रखी है आपको 50%। आपने बताना है कि भाई जो साइज है पैकेट का, साइज ऑफ पैकेट क्या है। पैकेट का साइज क्या है, निकालो फटाफट। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ। तो इसको कल डिस्कस करेंगे, सब करके आना। मैं पहले आंसर पूछूंगा आप लोगों से। ओके सर।